वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, भारत का एक गांव है जिसका नाम है मोढेरा। मोढेरा जो गांव है ये बना है भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव। संचालित मतलब ऑपरेट करना, ठीक है। तो 24x7 यहाँ पर सौर ऊर्जा जो है वो संचालित होती रहती है। ये भारत का एकमात्र ऐसा पहला गांव है जो कि इस तरीके का कारनामा कर रहा है, ठीक है। अब मोढेरा गांव कहाँ पर है इसके ऊपर बात करेंगे और इसमें और कैसे इन्होंने ये उपलब्धि प्राप्त करी है इसको जानेंगे। साथ में मोढेरा गांव के बारे में पूरा जानेंगे, कहाँ पर है, क्या है, किस तरीके से यहाँ पर इस जो सौर ऊर्जा है उसको किस तरीके से सरकार यहाँ ऑपरेट कर रही है। जाहिर सी बात है दोनों सरकार मिलकर कर रही होगी, क्योंकि ये जो है गुजरात के अंदर पड़ता है मोढेरा गाँव, ठीक है। मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, गुजरात का ये पूरा मैप है और गुजरात के अंदर ये वाला जो इलाका है यहाँ पर है मोढेरा गाँव। और मोढेरा गाँव जो है वो ये पहला है जो कि पूरी तरीके से संचालित है सौर ऊर्जा से, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। पीडीएफ जो है बच्चा वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, वहां से हमें ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाता है, साथ में आपको क्वेश्चन भी सर के द्वारा कराए जाते हैं, उनको भी अटेम्प्ट जरूर करा करो, ठीक है। चलिए एक एक पॉइंट करके इसको समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जा रहा है, मोढेरा बना है भारत का पहला 24x7 ऊर्जा संचालित गांव। अब गुजरात का ये देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि गुजरात के मेहरसाणा जिले के मोढेरा, ठीक है, मोढेरा गांव भारत का पहला 24x7 संचालित गांव है। अब इस गांव का जो ग्राउंड माउंटेड है वो सोलर प्लांट है। क्या है वो, पूरी तरीके से सोलर प्लांट से है, मतलब निर्माण करा गया है वहां पर, पूरी तरीके से सोलर प्लांट से जो है चलता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि अगर ये पूरा तरीके से पूरा गांव सोलर प्लांट से चलता है तो क्या पूरा चल जाता है? पूरा तो नहीं चलता है, लेकिन इस गांव के घरों में 1 किलोवाट क्षमता वाले 1000 से अधिक सौर पैनल भी लगाए गए हैं, जिसमें एक निवासियों को 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन मुफ्त सौर ऊर्जा प्राप्त करने में मदद मिलती है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आपका एक क्वेश्चन होगा, उसको मैं यहाँ पर क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इसको हम लोग मिटा लेते हैं तो ये अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो यहाँ पर एक चीज को जो है बोला गया है, यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर एक चीज बोली गई है कि भैया ये जो चीज है ना, ये जो है मतलब इस गांव के घरों में करीबन 1 किलोवाट का क्षमता वाले 1000 से अधिक सौर पैनल भी लगाए गए हैं, ठीक है। जिससे जो है निवासियों को जो यहाँ पर रहते हैं उनको 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन मुफ्त और सौर ऊर्जा प्राप्त करने में मदद मिलती है। अब ये सभी सोलर सिस्टम बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जिसे BESS से जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या है, ये सभी जो सोलर सिस्टम है ना वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होता है, जिसका नाम होता है BESS, उससे ये जुड़े हुए हैं। दिन के समय सौर पैनल गांव को बिजली प्रदान करेगी, ठीक है। सौर पैनल से गांव को बिजली प्रदान होती है। बाद में शाम के समय, शाम तो सौर पैनल नहीं होता, मतलब सूरज नहीं होता, तो शाम को घरों में BESS द्वारा संचालित किया जाएगा। मतलब क्या है, जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है ना वो अपनी बैटरी भी स्टोरेज करता है। मतलब जैसे आपने सोलर पैनल देखा होगा ना, वो क्या होता है, अगर आप दिन के समय में है, जैसे आजकल तो धूप नहीं निकल रही है क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है, लेकिन जब गर्मी का मौसम होता है तो वो आपको सोलर भी देता है। मतलब जब दिन का समय होता है तो आपको सूरज के द्वारा बिजली मिलती है, लेकिन रात के समय तो सूरज होता नहीं है। लेकिन जो सोलर उसने ग्रहण करी है बिजली, वो जो बैटरी होती है फिर वो काम करती है। जैसे आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ होगा, इन्वर्टर क्या करता है, यही तो करता है ना, जब तक आपकी बिजली आ रही है, जो सप्लाई बिजली होती है तब तक वो आ रही है, जब तक आपके घर में बिजली आती है। लेकिन जब बिजली चली जाती है तो फिर वो बैटरी काम करती है। तो उसी तरीके से ये भी है, ठीक है। अब इस परियोजना के 2 चरणों में लागू किया गया था, जिसमें राज्य ने इसके कार्यान्वयन के लिए 12 हेक्टेयर भूमि आवंटित करी थी। मतलब ये जब ये योजना जो क्या जो 2 चरण थे और उसमें जो है सरकार के द्वारा क्या करा गया था, राज्य सरकार की बात हो रही है, 12 हेक्टेयर की भूमि जो है दी गई थी, ठीक है। अब इस परियोजना के लिए केंद्र और राज्य दोनों ने मिलकर कार्य करा है और लगभग 80 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें लोगों को बिजली बिलों में 60 से 100% की बचत करने में मदद मिलेगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि सुबह चल रहा है सौर पैनल से काम, सूरज से काम चल जा रहा है, रात में बैटरी काम कर दे रही है। तो अगर मान लीजिए कभी सूरज नहीं आया, जैसे सूरज नहीं निकला, तो फिर दिक्कत हो जाती है, तो फिर उस समय बिजली का यूज करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि आने वाला समय मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हर देश जो है, हर कंट्री क्या कर रही है, सौर ऊर्जा के पीछे भाग रही है, ठीक है। जैसे एक जमाना हुआ करता था कि जब किसी को नहीं पता था कि फोन इंटरनेट इतना आ जाएगा कि लोग उसके पीछे भागने लग जाएंगे। अब आप बिना, अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है और उसमें नेट ना हो तो कैसा लगता है ना, इसी तरीके से ये जो सोलर पैनल वाला काम है ना, ये भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, हर देश में बढ़ रहा है, ये जरूरी नहीं है भारत में ही बढ़ रहा हो, ठीक है। और जरूरी भी है, क्लियर है। चलिए, तो ये आप अच्छे से जान गए होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से।
ठीक है। आगे इसमें क्या कहा जा रहा है, मोडेरा गांव के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। मोडेरा गांव मैंने वैसे तो बता दिया कि गुजरात के मेहसाणा में जिले में, जो मेहसाणा जिला है, मेहसाणा जिला वहां पर है, 25 किलोमीटर और राज्य की राजधानी गांधीनगर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। मैप में दिखाया था। ये गांव जो है पुष्पावती नदी के तट पर स्थित है। कहां पर? पुष्पावती नदी के तट पर स्थित है और करीबन 2436 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ गांव है ये पूरी तरीके से। ठीक है, अब देख लो इतना बड़ा गांव है, 2436 हेक्टेयर भूमि में, और पूरे को कवर कर रहा है। यहाँ पर प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। ठीक है, प्रसिद्ध है सूर्य मंदिर, वो स्थित है, याद रखिएगा, जिसमें चालुक्य वंश के भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि चालुक्य वंश के जो भीम प्रथम थे उनके शासनकाल के दौरान बनाया गया सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात के मेहसाणा जिला के अंदर है। क्या? मोडेरा गांव के अंदर है। ठीक है, याद रखिएगा, करंट और हिस्ट्री का दोनों का बन जाएगा। मंदिर किस लिए फेमस है? वास्तुकला की मारू गुजर शैली, ठीक है, चालुक्य शैली जिसे कहा जाता है, बनाया गया है इसके अंदर। हाल ही में यह प्राचीन स्थल और सौर ऊर्जा से चलने वाला 3D जो है प्रोजेक्शन सुविधा से लैस किया गया था इसको, और पर्यटकों को गांव के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। इस मंदिर में हाल ही में जो है हेरिटेज लाइटिंग का उद्घाटन ने इसे भारत का पहला विरासत स्थल बना दिया है जो केवल सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। ठीक है, तो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से चलता है। इसके ऊपर भी मैंने कराया था वीडियो, नहीं देखे तो उसे भी देख लीजिएगा। तो ये जो है मोडेरा गांव के बारे में था। आई होप आप इसे अच्छे से जान गए होंगे। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक था, एक छोटा टॉपिक लेकिन इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट था। 2 टॉपिक आ गए इसमें, एक हिस्ट्री भी कवर हो गई। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब आपको शेयर कर ही देना है, और वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। कमेंट बॉक्स में बताया जरूर करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई आपको लगता है कि मैंने कुछ नहीं समझाया तो वहां पर भी हमें बताया करो, जरूरी नहीं है ना। तो वहां पर भी जो है, अगर जब आप हमें बताओगे जब तो हम अपने जो है गलतियों को ठीक करेंगे। तो और बाकी आपको इसका अगर क्या कहते हैं PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करिए। कोई अगर वीडियो अगर आज की नहीं देखी हो, जैसे वोकैबुलरी हो गई, 2 वजह टॉपिक हो गए, तो जरूर देख लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट आप सभी को, ध्यान रखिए अपना।